Welcome to online classes which is organized by Aadhar City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh जी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम पार्ट ऑफ ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ हर्ट। टाइप्स ऑफ हर्ट एंड ह्यूमन ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा हमने जाना था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन इज अ क्लोज सिस्टम। हमारा जो ये हार्ट का एरिया होता है चारों साइड से क्या होता है, बाउंडेड होता है। और आल्सो हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जाना ही जाता है इसके नाम से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दैट्स व्हाई we will call us circulatory system। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रीजन है कि ये कंप्राइज होता है ह्यूमंस का जो ब्लड होता है, और ब्लड होता है, ब्लड के साथ में ब्लड वेसल मिली होती है। एक साइड ब्लड होता है, एक ब्लड वेसल होती है। अब जो ब्लड वेसल होती है उसके साथ में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो हायर होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एडल्ट पर्सन में देखेंगे, जैसे हम हैं या एक तरीके से बोले हैं 18 एजेस, तो 18 एजेस में एक एडल्ट पर्सन में हम देखते हैं तो 5 से 6 लीटर के करीब में उसके बॉडी में ब्लड पाया जाता है। ब्लड को हम एक तरीके से कंप्राइज कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मा है और उसके साथ में ब्लड कार्पेल्सेस है। जैसे ब्लड कार्पेल्सेस अब डेवलप कहां से होती है, तो ब्लड कार्पेल्सेस कहां से डेवलप होती है, कैपिलरीज से। अब ये कहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो लंग्स से करते हैं। यहाँ पे लंग्स का डायग्राम बनाया हुआ एक तरीके से, लंग्स कैपिलरीज है ये। तो मैंने पहले ही बोला था पिछले जब रेस्पिरेशन में आपको डायग्राम दिखा रहा था, तो ये जो ब्रोंचियोल्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जब एयर इसके अंदर इंटर करती है, अब यहाँ पे लंग्स बना हुआ है, दोनों साइड में 2 लंग्स है। तो अब जैसे इसके अंदर जाता है तो जो एल्वियोल होता है, एल्वियोल में जैसे ही इंटर करती है एयर, तो वो क्या करने लगता है, स्वेल अप हो जाता है। स्वेल करता है तो फिर यहां से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लड जो कार्पेल्सेस कैपिलरीज होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट कराती हैं डायरेक्ट। यहां से ऐसे करके डायग्राम को मैंने दिखाया था, तो वो ट्रांसपोर्ट कहां कराती हैं, सीधे पल्मोनरी वेन के साइड में ले जाकर के, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। तो लंग्स से ये लंग्स से कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड ऑक्सीजन को लेंगी और ब्लड के साथ में मिक्स करा देती हैं पल्मोनरी वेन में ले जाकर के। अब आगे थोड़ा सा आते हैं, उसको देखेंगे यहां पे कि अब पल्मोनरी वेन में जब यहां से लंग से कैपिलरीज ने ब्लड को क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और पल्मोनरी वेन के सहारे लंग्स में लंग से निकली, तो वो जाकर के कहा मिली, एरोटा पार्ट में। अब एरोटा टू बॉडी वो क्या करता है, सीधे ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब वो ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पहुंचते हैं, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। ये भी एक तरीके से उसी का भाग है, लंग्स का एरिया है, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो यहां से ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है और एओर्टा के सहारे नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और ट्रेवल करते करते कहां पहुंचा, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स में। फिर अब इस साइड से देखेंगे, ये तो ऑक्सीजनेटेड एरिया हो गया। पहले ही आपको बताया हूं कि एओर्टा जो साइड होती है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम साइड जो होती है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड साइड होती है। ये ऑक्सीजनेटेड साइड है, ऑक्सीजनेटेड, यहां पे नेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड है, आपका जगह नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड, अब ये एरिया नहीं है, ये
तो डीऑक्सीजनेटेड जो एरिया है वो पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स होती है। वीना कावा के सहारे ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कैसे ट्रेवल करते हैं, वीना कावा के सहारे। अब ब्लड सेल्स को हम कहेंगे तो ये क्या होती है, प्लाज्मा के साथ में प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, और अलग अलग टाइप होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, दोनों के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, 90% क्या मिला होता है, प्लाज्मा मिली होती है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बड़ी यूनिक होती है। क्यों, क्योंकि वो बोन मैरो के फंक्शन को फॉलो अप करती हैं। और दूसरी चीज, अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन को फॉर्मेट करती हैं, एक तरीके से कंटेन करती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, बनाती भी हैं। एंड क्यों रेड कलर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। अब आयरन प्रेजेंट होता है, दैट्स गिव्स ब्लड रेड सेल्स रेड कलर्स। आयरन प्रेजेंट है तो उसमें रेड कलर स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा। हेमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन, बोल सकते हैं हम इसको बाइंड विथ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है। डाई मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है फ्रॉम द लंग्स टू पल्मोनरी वेन टू एरोटा टू बॉडी एंड कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर हम लेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स की वजह से डेवलप होता है। क्या फंक्शन होता है, तो हेल्प इन फाइटिंग डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आज कोविड-19 चल रहा है तो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं हमारे इरेगुलर शेप में होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। ये सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होती हैं और इरेगुलर इन शेप होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करती हैं, ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं, ब्लड को क्लोटिंग करने का। अब आते हैं, ये डायग्राम आपका हो गया, ट्रांसपोर्ट का सेकेंड पार्ट है, तो यहां से ह्यूमंस का हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट में, कि किसका हार्ट किस टाइप का है। ये तो ह्यूमंस का था। और ये कौन सा डायग्राम है, इसकी मेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस का है। किसका, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट पे, तो फिश सबसे पहले जो हम लेते हैं, रेस्पिरेशन में भी हमने फिश लिया था, तो एक्वेटिक एनिमल में लिया था। तो क्या कर देती है, वहां पे माउथ से वाटर को गेन करती हैं। अब फिर क्या करती हैं, वाटर को गिल्स के थ्रू रिलीज कर देती हैं, और ऑक्सीजन जो बचता है उनके ब्लड में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। तो उस तरीके से वो क्या करती हैं, रेस्पिरेट करती हैं। अब आते हैं फिश के हार्ट के बारे में, तो फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास क्या होता है, 2 चैम्बर में हार्ट होता है। अब 2 चैम्बर में हार्ट होता है, तो हाउ इट विल वर्क, तो वर्क कैसे, ब्लड पंप बाय हार्ट गेट्स ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स। किसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड हो रहा था वो एओर्टा टू बॉडी, और कहां से रिसीव हो रहा था, लंग्स कैपिलरीज से। और इनका कहां से हो रहा है, ब्लड पंप बाय द हार्ट गेट्स ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड कहां होता है, गिल्स में, और वहां से रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी बचा हुआ जो उनका शरीर होता है वहां पे वो सर्कुलेट होता रहता है। अब आते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो आपके होते हैं। तो एम्फीबियन में क्या होता है, दे हैव 3 चैम्बर्ड। इनमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड, और ये क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन और रेप्टाइल को देखेंगे तो दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं, अवे हो जाते हैं, टॉलरेट करते हैं किसको, सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। दोनों टाइप के ब्लड की मिक्सिंग होती है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बोथ। अब नीचे की तरफ आएंगे तो थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है बर्ड्स एंड मैमल्स।
तीसरा जो अहम पार्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स का, तो बर्ड एंड मैमल्स दीज हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। अब उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ट्वाइस होता है। जब ट्वाइस होता है ईच साइकिल में, दैट मीन कि अगर साइकिल कुछ ऐसा है तो यहां से जा रहा है, फिर ओवरऑल साइकिल एक ही है और फ्लोइंग क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है, एक साथ में ही डबल सर्कुलेशन चल रहा है। तो इस जो प्रोसेस को ही हम, दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। तो सबसे पहले ब्लड वेसल होती क्या है ये जानेंगे, फिर तो टाइप जानेंगे। आर्टरी एंड वीन का नाम आपको पहले भी बता चुका हूं। आर्टरी और वीन क्या होते हैं, कैरी ब्लड ऑक्सीजन